देखिए, पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। ये आपका पहला प्रकार है प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन जो है ये प्रोनाउन का पहला प्रकार है। अब हमें ये समझना है कि प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, नाउन के स्थान पर, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर्सनल प्रोनाउन उसका जो मतलब काइंड्स है, उसमें फर्स्ट जो है पर्सनल प्रोनाउन है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पहले तो पहचानना भी जरूरी है कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन कौन होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। मतलब कुछ न कुछ अंतर हमें जानना है। ये 10 में कुछ न कुछ अंतर हमें जानना है। और इनका अंतर कब पता चलेगा, जब हम इनके बारे में जानेंगे। जब हम इन लोगों के बारे में, किसी के बारे में जानना हो, तो जब तक आप जानकारी नहीं रखेंगे तब तक जो अंतर नहीं कर पाएंगे। तो पहले जानना है कि पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए, वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। जैसा कि यहाँ क्लियर है कि वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। अब इसके बाद यहां से आप क्लियर समझ गए होंगे कि वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक। अब एग्जाम्पल्स में थोड़ा आपको बता दें। एग्जाम्पल्स में देख लीजिए। आई है, वी है, यू है। आई, वी, यू। ही, शी, इट, दे। ये आपके सामने है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, etc। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। ये जो आई है, तो आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन में है। थोड़ा पर्सन की जानकारी भी यहाँ आप लोगों को मिल जानी चाहिए।
पर्सन की जानकारी में जैसे देखिए आई है और वी है। आई और वी ये आपका फर्स्ट पर्सन में है। फर्स्ट पर्सन में क्या है? आई और वी। ये आपका फर्स्ट पर्सन जो आई और वी है ये पर्सनल प्रोनाउन है। फिर इसके बाद यू आप देख रहे हैं, यू आपका हो गया सेकंड पर्सन। यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन। अब ये भी आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन है। फिर आप देख रहे हैं ही, सी, इट और दे, ये आपका जो है थर्ड पर्सन है। ये आपका थर्ड पर्सन है और ये क्या है? ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। तो जैसा कि आपको हम बता दें, केस के बारे में यहां थोड़ा जान लीजिए। केस मतलब होता है कारक। केस मतलब कारक होता है। तो फर्स्ट में आपका है केस मतलब कारक। फर्स्ट में आपका जो है नॉमिनेटेड केस। फर्स्ट में नॉमिनेटेड केस है। नॉमिनेटेड केस मतलब कर्ता कारक। आप यहां देख रहे हैं नॉमिनेटेड मतलब कर्ता हो गया, केस मतलब कारक। नॉमिनेटेड केस इसको आप लिख सकते हैं नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस जो है ये कर्ता कारक हो गया। इसके बाद सेकंड में है ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस आपका हो गया। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म कारक हो गया। और तीसरा है पजेसिव केस संबंध ये संबंध कारक आपका है। अब यहां देख रहे हैं कि केस तीन प्रकार का हो गया। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक और पजेसिव केस संबंध कारक। जिसको पजेसिव केस को जेनेटिव केस भी कहते हैं। जेनेटिव केस मतलब भी हो गया संबंध कारक। तो नॉमिनेटिव केस में पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा हो रही है। नॉमिनेटिव केस में कर्ता कारक में कौन कौन सा आता है, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक में कौन आता है और पजेसिव केस संबंध कारक में कौन आता है। तो जैसा कि थोड़ा चर्चा यहां कर लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट किसको आपको बनाना है। चलो आई को देखना। तो यहां क्या करते हैं, आई जो आपका है वो नॉमिनेटिव केस में। आई किसमें है? यहां आई लिख दीजिए। आई, ये जो आई है, ये आई जो है ये किसमें है? आई नॉमिनेटिव केस में है। किसमें है? नॉमिनेटिव केस में। हाँ, तो आपको बताया जा रहा था यहां आई एग्जांपल्स में, जैसा कि आप यहां आई देख रहे हो, तो ये आई जो है नॉमिनेटिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है कि पजेसिव केस है।
ये चीज आपको बताना है। तो यहाँ आई मैंने लिख दिया क्योंकि आई जो है ये आपका नॉमिनेटिव केस है। अब इस आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो इस आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी होगा। अब पजेसिव केस आई का क्या होगा? माई होगा और माइन होगा। माई और माइन होगा। अब यहां आप देख रहे हैं, इस तरह से नोट कर लीजिए कि यहां आई नॉमिनेटिव केस है और आई का ऑब्जेक्ट मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, और आई का पजेसिव माई और माइन जो है ये पजेसिव केस में है। ठीक इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो यहां आप कामा लगा के लिखते चले जाएंगे। जैसे आई है यहां कामा लगा दीजिएगा। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर हम वी की चर्चा करेंगे, तो यहां वी कर लीजिएगा, और फिर जो है यू की चर्चा होगी तो यू यहां बढ़ा लीजिएगा, ही सी इस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आई को बताया जा चुका है कि आई जो आपका है यहां ये नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया आई का मी, पजेसिव केस हो गया आई का माई और माइन। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे, इसी तरीके से यहां समझा दें। आपका क्या मिला यहां? वी। तो वी क्या है? देखिए यहां वी नॉमिनेटिव केस है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो गया, और पजेसिव केस क्या होगा वी का? आवर और आवर्स। अब यहां आप ध्यान दे रहे हैं, पहले जैसे है वी, वी आपका जो है नॉमिनेटिव केस में दिख रहा है। फिर वी का ऑब्जेक्ट अस जो है ऑब्जेक्टिव केस में दिख रहा है, और पजेसिव में दिख रहा है वी का आवर और आवर्स। ठीक इसी तरीके से आपको नेक्स्ट बताया जा रहा है। यहां यू है, यहां आप देख रहे हैं यहां यू मिला, तो यू जो है यहां लिखेंगे यू। ये यू जो है नॉमिनेटिव केस है, और यू का आप जैसा कि जानते हो कि यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस में यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में भी यू हो गया, और पजेसिव केस में क्या होगा? योर, योर, योर्स, योर, योर्स। ये आपका पजेसिव केस हो गया। हाँ, तो इस तरह से अब यहां तक हम पहुंचे हैं। यहां तक आई का वी और यू, आई वी और यू, ये तीनों का बताया जा चुका। अब नंबर है ही का। ही का इसी तरीके से देख लीजिए। ही का देखेंगे, हाँ, तो ही क्या है आपका? ये नॉमिनेटिव केस में है। नॉमिनेटिव केस में ही है। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और ही का पजेसिव क्या होता है? हिज होता है। अब ये हिज आपका क्या हो गया? पजेसिव केस हो गया। ही क्या हुआ? नॉमिनेटिव केस। हिम किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। हिज किस केस में है? पजेसिव केस में। इस तरह से ही को समझा दिया गया। अब इसके बाद नंबर किसका है? यहां आप देख रहे हो सी का नंबर है। तो सी आपका क्या है? ये सी नॉमिनेटिव केस है। फिर इसके बाद देख रहे हैं सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। हर क्या है? ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। सी नॉमिनेटिव केस,
सी का ऑब्जेक्ट हर, तो हर ऑब्जेक्टिव केस, और सी का पजेसिव भी क्या होता है, सी का पजेसिव भी हर होता है, लेकिन एक पजेसिव और है, हर्ष, हर हर्ष। अब ये पजेसिव केस में हो गया। सी कोई पूछेगा किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में। हर किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। हर और हर्ष किस केस में है, पजेसिव केस में। तो सी के लिए बताया जा चुका है। अब इसके बाद किसका नंबर है, इसके बाद नंबर है ईट का। यहां देख रहे हैं ईट का नंबर है। तो ईट आपका क्या है, ईट नॉमिनेटिव केस में है और ऑब्जेक्टिव केस भी इसका ईट ही होगा। और पजेसिव केस में जब आप जाएंगे तो इट्स जो है, इट्स पजेसिव केस हो जाएगा। इट आपका नॉमिनेटिव केस, यही इट ऑब्जेक्टिव केस, और इट्स जो है ये पजेसिव केस आपका हो गया। तो यहां अब नंबर देखते हैं किसका है, दे का। ये लास्ट में यही बचा है, दे। तो आप यहां देख रहे हैं कि दे जो है ये नॉमिनेटिव केस में है, और देम, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, तो देम ऑब्जेक्टिव केस में है। फिर दे का पजेसिव होता है देयर और देयर, देयर और देयर, ये आपका पजेसिव केस में है। तो दे किस में है, नॉमिनेटिव केस में। देम किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। देयर, देयर्स किस में, पजेसिव केस में। तो इतने जो है सब पर्सनल प्रोनाउन हैं। ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि किसी ने किसी व्यक्ति या व्यक्तियों या किसी ने किसी वस्तु या वस्तुओं के स्थान पर यूज किए जाते हैं। व्यक्तियों के जगह पर क्या होगा, दे। वस्तुओं के जगह पर क्या होगा, दे। और जो सिंगल व्यक्ति होंगे या वस्तु होंगे, सिंगल वस्तु होगा तो इट का प्रयोग होगा। बहुत सारी वस्तुएं होंगी तो दे हो जाएगा। केवल एक वस्तु होगी तो इट का प्रयोग होगा। बहुत सारी वस्तुएं होंगी तो दे का प्रयोग। एक व्यक्ति है, मान लीजिए जेंडर में, अगर वो फेमिनिन जेंडर में है तो सी हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर में है तो ही हो जाएगा। अब निर्जीव में जाएंगे, कोई वस्तु है तो एक है, केवल एक है तो इट का प्रयोग, बहुत सारी है तो दे का प्रयोग हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा कि पर्सनल प्रोनाउन जो दे है, ये जो आपके सामने दे दिखाई दे रहा है पर्सनल प्रोनाउन, जब बहुत सारी वस्तुएं, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं जब एक से अधिक हो जाएंगे, जब एक से अधिक हो जाएंगी, मतलब बहुवचन में जब हो जाएंगी, तो चाहे वो सजीव होंगी या निर्जीव होंगी, आपका जो प्रोनाउन होगा वो संबंधित नाउन के स्थान पर आप दे का ही प्रयोग करें। नाउन के स्थान पर प्रोनाउन जो प्रयोग करना होगा प्लूरल नंबर के लिए, आप दे का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपको इसमें पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया जा चुका है कि प्रोनाउन वह प्रोनाउन जो व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल्स में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सन भी हमने यहाँ क्लियर कर दिया कि आई, वी फर्स्ट पर्सन में है, यू आपका सेकंड पर्सन में है, ही, सी, इट, दे ये थर्ड पर्सन में है। इसमें केस बता दिया आपको कि केस 3 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। इसके तहत जो है आई से लेकर दे तक आपको समझा दिया गया जितने पर्सनल प्रोनाउन हैं। अब इसके बाद नंबर आपका नेक्स्ट वीडियो में, आप नेक्स्ट टाइम में देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखते हैं निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहां देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है।
निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब आपको निजवाचक सर्वनाम के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, तो ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में आपको यहाँ बताया जाना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में SELF सेल्फ, दो यूज है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए या समझने के लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इसमें दो यूज दिया है, सेल्फ और सेल्व्ज। सेल्फ और सेल्व्ज, सेल्फ जैसा कि आप जानते हैं ये सिंगुलर नंबर के लिए होता है। सिंगुलर होता है, सेल्फ सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए जो है सेल्फ जो होता है। तो अब कैसे ये बनता है इसको देखें। जैसा आपको नियम में बताया जा चुका है, नंबर पढ़ाते समय आपको बता दिए हैं कि जब शब्द के अंत में एफ या एफ ई होता है, शब्द के अंत में जब एफ या एफ ई होता है तो हम क्या करते हैं, शब्द के अंत में एफ या एफ ई को, मान लीजिए शब्द के अंत में एफ आ गया, एफ ई आ गया, तो उसको हटा करके VES का प्रयोग करते हैं। ठीक यहाँ उसी तरह किया गया है। अभी सेल्फ आपका सिंगुलर में है। अब सेल्फ ये जो है, ये जो सिस्टम बनाया गया ये एडिंग सिस्टम है। सेल्फ सेल्फ को ऐड किया जाएगा। तो यहाँ समझ लीजिए पहले कि सेल्फ लास्ट में एफ आया हुआ है, लास्ट में क्या आया है, एफ आया है। और जब यहाँ सेल्फ का प्लूरल किया गया तो सेल्फ का प्लूरल किया गया तो SEL, आप देख रहे हैं SEL, और एफ की जगह पर क्या लिखा गया, एफ की जगह पर VES लिखा गया, तो सेल्फ जो हो गया। अब सोचना यह है, अब पूरा चार्ट आपको बताया जाए यहाँ। यहां आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। पहले इसको लिख लेते हैं। सब्जेक्ट में क्या है, आई है, आई फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट में आई है, फिर वी है, फिर क्या है, यू है, फिर फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। इसके बाद थर्ड पर्सन में कौन है, ही है, सी है, इट है और दे है। ये आपके सब्जेक्ट हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये आपके सब्जेक्ट हैं। और ये किसमें हैं आप जानते हैं, इसके पहले आपको पढ़ाया जा चुका है। ये
पर्सनल प्रोनाउन में। किसमें है? पर्सनल प्रोनाउन में है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होगा, और वी का ऑब्जेक्ट अस होगा, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपके सामने है, ये आपका जो है क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन ही है। यहां ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसलिए इसको पढ़ाना पड़ रहा है पर्सनल प्रोनाउन को। इसी में जब हम सेल्फ और सेल्फ को ऐड करते हैं तब जाकर के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निर्माण करने के लिए आपको यहां से बताया जा रहा है। सब्जेक्ट में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब क्रमशः है, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, दे का ऑब्जेक्ट देम। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब यहां भी जान लीजिए, आई मतलब मैं या मैंने, मी मतलब क्या हो गया? मुझे, वी हम हमने, अस हमें, यू तुम तुमने, यू तुम्हें, ही उसे या वह, हिम यहाँ उसे हो गया, ही मतलब वह या उसने, वह या उसने, हिम का हो गया उसे, सी का इस तरह से जो है पूरा यहाँ हो गया, दे का वे हो जाएगा, देम का उन्हें हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद नंबर किसका है? ये पजेसिव का नंबर है। पजेसिव में जैसा कि आई का क्या होगा? माई और माइन होगा, और वी का क्या होगा? वी का आवर, आवर्स हो गया, यू का योर और योर्स हो गया, ही का केवल हीज होगा, सी का हर हो गया और हर्ष हो गया, इट का इट्स हुआ, दे का क्या हो जाएगा? देयर, देयर। ये आपका हो गया। अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव ये जितने हैं सब पर्सनल प्रोनाउन है। अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निर्माण नहीं हुआ है। अब चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के निर्माण में हम चलते हैं, जिसकी अंग्रेजी होती है स्वयं। स्वयं इंग्लिश होती है। तो यहां जो है, जैसे मैंने इस काम को स्वतः किया या मैंने स्वयं इस काम को किया, उसने स्वयं जो है यह सामान बाजार से खरीद कर लाया, तो इस तरह से स्वयं की अंग्रेजी होती है। मैंने खुद, स्वयं या स्वतः या खुद, मैंने खुद इस काम को किया। तो इस तरह से आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। अब यहाँ आपका बनेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। कैसे बनता है यहाँ देखते हैं। यदि मान लीजिए सब्जेक्ट आपका आई है, यहाँ ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट यदि मान लीजिए आई आपका है, तो आई के साथ क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन सकता है, इसको देखना है। तो आई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा क्या बनेगा, इसके नंबर पर डिपेंड करता है। ग्रामर में ध्यान दीजिएगा, आई सिंगुलर नंबर में, ग्रामर में आई आपका सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर जब है तो इस सिंगुलर नंबर में क्या ऐड करेंगे, सेल्फ को ऐड करेंगे सिंगुलर नंबर में।
और प्लूरल नंबर जब होगा तो सेल्फ को ऐड करेंगे। चलिए पहले देखते हैं, ये आई आपका किस में है, आई आपका सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है तो सेल्फ, अब की बार क्या करना है, सेल्फ को ऐड करना है। अब रही बात पजेसिव से किसको उठाना है किसको छोड़ना है, यहाँ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि डबल पजेसिव का प्रयोग हुआ। माई माइन है, आवर आवर्स है, योर योर्स है, हिज है, हर हर्स है, इट्स है, देयर है, देयर्स है। हाँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं आई आपका क्या है, आई जो है ये सब्जेक्ट है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना, हम क्या निर्माण करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निर्माण करने जा रहे हैं। तो इसमें किसको हम लेते हैं, पजेसिव माई को, पजेसिव माई को। तो पजेसिव माई को जब यहाँ लिखेंगे, पजेसिव माई, आई एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ क्या सेल्फ जुड़ेगा, माई सेल्फ, क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो गया। फिर वी देखिए, सेकंड नंबर में वी है, वी माने हमें, बहुवचन है, ये जब बहुवचन है तो अब की बार सेल्फ ऐड होगा, क्या ऐड होगा, सेल्फ। तो यहां से उठाएंगे पजेसिव से, तो आवर सेल्फ क्या हो जाएगा, आवर, ये आवर सेल्फ हो गया। फिर आप देख रहे हैं यू जो है यहाँ आपका सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों है। यू जो है ये सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों है। कैसे है, सिर्फ मुझे ही अगर किसी ने यू कहा, सिर्फ मुझे, तो सिंगुलर नंबर हो गया, और मेरे जैसे अन्य लोगों को भी उसने यू कह दिया तो वो प्लूरल नंबर में हो गया। जैसे केवल रमेश को यू कहा गया तो सिंगुलर नंबर, सारे विद्यार्थियों को, क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं सबको यू कहा दिया गया, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ प्लूरल नंबर हो जाएगा। तो जब सिंगुलर नंबर में होगा तो सेल्फ जोड़ेंगे और प्लूरल नंबर में होगा तो सेल्फ जोड़ेंगे। चलिए मान लीजिए सिंगुलर नंबर में है तो हो जाएगा योर सेल्फ, सेल्फ जोड़ेंगे ना सिंगुलर नंबर में, योर सेल्फ हो जाएगा। और अगर मान लीजिए प्लूरल नंबर में यू है, प्लूरल नंबर में अगर यू है तो योर सेल्फ जो जोड़ देंगे, क्या करेंगे, योर सेल्फ जो, समझ में आ गया, ये समझ में आपके आ गया होगा कि यदि सिंगुलर नंबर का यू है तो योर में ये योर है तो योर में सेल्फ जोड़ देंगे, और अगर प्लूरल नंबर का यू है तो योर में सेल्फ जो जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, ये ही आपका ही है। अब ध्यान दीजिएगा, ये ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन आपके हैं। अब आई, यहां आप देख रहे हैं आई लगा है, ये आई आपका है, और ये आपका वी है, ये आपका यू है। इसमें क्या किया गया, पजेसिव से उठाया गया, किससे उठाया गया है, पजेसिव उठाया गया, और एक वचन पे सेल्फ लगाया गया और बहुवचन पे सेल्फ लगाया गया। अब यहाँ थर्ड पर्सन है, ये ही, शी, इट, दे, ये आपका थर्ड पर्सन है। अब ही का जब बनाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ये अब हिज को नहीं लेंगे, पजेसिव को नहीं लेते हैं, यहाँ क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से उठाते हैं। कहां से उठाएंगे, ऑब्जेक्ट से उठाएंगे। तो ऑब्जेक्ट से जब उठाएंगे तो ही का ऑब्जेक्ट हिम है, तो यहां से जब उठाएंगे अब की बार तो ही एक वचन है तो हो जाएगा हिम सेल्फ, एक वचन के लिए सेल्फ लगेगा, हिम सेल्फ हो गया। फिर सी है, ये भी थर्ड पर्सन में है
तो इसको भी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से उठाएंगे। किससे उठाएंगे, ऑब्जेक्ट से। ये जो ही सी नेम इट, ये जो है ये वाला पार्ट आपका दिख रहा है ना, ही सी नेम इट, ये जो है ही सी इट दे, ये जो ही सी इट दे है थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन वाले में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से उठाते हैं, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन में पजेसिव से उठाते हैं। देखिए आई फर्स्ट पर्सन पजेसिव से उठाया गया, वी फर्स्ट पर्सन पजेसिव से उठाया गया, यू सेकंड पर्सन पजेसिव से उठाया गया। लेकिन थर्ड पर्सन में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से उठाते हैं। तो ही थर्ड पर्सन है, हिम उठा, एक वचन है, हिमसेल्फ हो गया। सी ऑब्जेक्ट से उठेगा हर, और एक वचन है तो सेल्फ जुड़ जाएगा, हर सेल्फ हो गया। फिर इसके बाद ईट है, ऑब्जेक्ट से उठाइए, इट हो गया, एक वचन है सेल्फ जुड़ जाएगा, इट सेल्फ हो गया। फिर दे, ऑब्जेक्ट से उठाइए, देम, और ये प्लूरल में है तो क्या जुड़ेगा, सेल्फ जे जुड़ जाएगा, देम सेल्फ जे जुड़ गया यहाँ। अब समझ में आ गया। यदि मान लीजिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है तो पजेसिव से उठाते हैं, और सिंगुलर नंबर के लिए सेल्फ, प्लूरल नंबर के लिए सेल्फ ऐड करते हैं। और थर्ड पर्सन में जब लेंगे, थर्ड पर्सन में तो ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और उसमें एक वचनकर्ता बहुवचनकर्ता को देख करके सेल्फ या सेल्फ को ऐड कर देंगे। तो अब हमारा क्या बन गया, ये वाला पार्ट जो है, ये जो आपके सामने अभी बना है, ये पार्ट जो आपके सामने बनकर तैयार हुआ है, ये पूरा पार्ट आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन करके आपका तैयार हो गया। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, पजेसिव का, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। इसी पर्सनल प्रोनाउन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो है स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। अतः अब इसके बाद आज के लिए जो है आप लोगों को धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम चर्चा करेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी, एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।